Hello friend, today we are discussing about chapter number 1 Introduction to Accounting. अकाउंटिंग क्या होती है उसके बारे Accounting is to safeguard the interest of the business. और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? बिजनेस के अंदर अपना मनी और उसके इंटरेस्ट को सेफ रखना. इट्स proprietary राइटर एंड अदर कनेक्टेड विद द बिजनेस. और किसको? जो बिजनेस से जुड़े हैं उन सभी को. This is done by providing suitable information to the owner, creditor, shareholder, government, financial institution and other related agency. और अकाउंटिंग जो डायरी है या कोई सॉफ्टवेयर है उसका क्या काम है? सूटेबल इंफॉर्मेशन देना. किसको? ओनर को, क्रेडिटर को, शेयर होल्डर को, गवर्नमेंट को और इंस्टीट्यूशन को और जो जो इससे रिलेटेड एजेंसी है उन सभी को. अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स यूजर हु नीड द इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. अकाउंटिंग क्या आइडेंटिफाई करती है और क्या मेजर करते हैं? ये इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन देती है हमें एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की. भाई वो कोई कितना प्रॉफिट में, कितना लॉस में है. अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में. डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंट ऑफ ए बिजनेस. अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमिक इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की और बिजनेस. द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA defined accounting as the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by the user of the information. अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के हिसाब से अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई और मेजर करती है क्या क्या इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन और उससे जजमेंट लगाती है प्रॉफिट लॉस और सभी का आगे डिसीजन क्या क्या लेने हैं. अकॉर्डिंग टू AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. क्या मतलब है AICPA का? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. It is an It is defined as the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in the term of money, transaction and event which are in part at least a financial character and interpreting the result thereof. And as the art and science of recording business transaction in a methodological manner so as to show the true state of affair of a business of a particular period of time, b the surplus of deficiency which has occurred during a specific period.
ये टेलर और शेयरिंग के हिसाब से अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। ये बिजनेस के हिसाब से अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इसके, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। हाउएवर द फॉलोइंग आर जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और ये नीचे कुछ दिए गए हैं जनरल ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के। सबसे पहले क्या है, टू कीप सिस्टेमिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन किसी से माल आया, क्रेडिट हुआ या डेबिट, तो उसका ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन होती है अकाउंटिंग के अंदर। टू मेंटेन लेजर अकाउंट, टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस और गेन और लॉस। और लेजर के अंदर क्या है, अकाउंट लेजर के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा हमें, कितना लॉस हुआ है, कितना गेन हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है या कितना खर्चा हुआ है हमारा। टू मेंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परचेज एंड सेल बोथ कैश एंड क्रेडिट। और इन्फॉर्मेशन रखती है परचेज की, सेल्स की, कैश और क्रेडिट की, कितनी सेल कैश पे हुई है, कितनी क्रेडिट पे। नेट प्रॉफिट और लॉस को हमें कैलकुलेट करके देती है। टू फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑन ए पार्टिकुलर डेट। टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ ए पार्टिकुलर डेट। टू बिल्ड पोजीशन ऑफ असेस्ट ऑन ए पार्टिकुलर डेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के इसके, और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ टू पार्टीज। पार्टीज को हम इंफॉर्मेशन देते हैं, सॉरी टू डिटेक्ट वेरियस एरर एंड to rectify those errors through entry in journal paper. To help the management formulate policy for controlling cost. To satisfy the requirement of law. To facilitate rational decision making. ये इसके ऑब्जेक्टिव आ गए मेन क्या क्या। लाभ बनाने में सहायता करेगी, मैनेजमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए उसमें काम करेगी। अब प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग की। सबसे पहले इनपुट, बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड प्रोसेस, फोर्थ एनालाइजिंग, फिफ्थ इंटरप्रेटिंग, सिक्स्थ और कम्युनिकेटिंग, सेवन्थ। उसके बाद क्या आएगा, आउटपुट, इंफॉर्मेशन टू यूजर। अब बात करते हैं इसके स्टेप, मेन कौन से स्टेप है। इन्होंने स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग से, क्लासिफाइंग से, समराइजिंग से और इंटरप्रेटिंग से। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले आपके लिए डायग्राम बहुत ही अच्छे से ध्यान में देखना चाहिए आपको। प्रोसेस क्या क्या आते हैं अकाउंटिंग के, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। ठीक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, मेंटेन द सिस्टेमिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन और कनेक्टेड विद द बिजनेस। इसके ये तीन मेन फंक्शन हैं।
इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, सिस्टम में रिकॉर्ड रखती है ट्रांजैक्शन का, और कम्युनिकेट कराती है पार्टी से जिसके साथ हमारा लेन देन है। सॉरी। यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। The basic objective of accounting is to provide information which is useful इसके अंदर दो प्रकार के यूजर हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस किस को चाहिए? इंटरनल यूजर को तो चाहिए, ओनर को, जो भी ओनर है, मैनेजमेंट में, और एम्प्लॉयज़ को, और ट्रेड यूनियन को इन्फॉर्मेशन चाहिए। और एक्सटर्नल में कौन कौन आ गए? क्रेडिटर, बैंक, पोटेंशियल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसी। एक्सटर्नल में वो आगे जिनसे हमने पैसा लेकर काम स्टार्ट किया है, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो हमारे काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट और रेगुलेटरी एजेंसीज। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। द फ्लोइंग आर द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये वही बात है, ये बिजनेस की हर एक ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग के अंदर। सेकंड, इट प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर मेकिंग इकोनॉमिकल डिसीजन। हाँ, इससे हमें ये भी पता चलता है हम कितने लॉस और कितने प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए बिजनेस में प्लानिंग कर सकते हैं, इकोनॉमिकल के हिसाब से कोई भी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। इट प्रोवाइड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट सेल एक्सपेंस विद दूज ऑफ प्रीवियस ईयर। हाँ, ये करंट ईयर का हमें प्रॉफिट सेल और एक्सपेंस हमें शो कर सकती है कंपैरेटिव, लास्ट ईयर के कंपैरिजन हम उनसे मिलाकर कंपैरिजन कर सकते हैं। पिछले साल हमने इस मंथ में क्या चीज़ सेल की है कि किस मंथ में क्या नहीं। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द जब ईयर खत्म होने पे हो। इट सप्लाई इंफॉर्मेशन यूजफुल इन अचीविंग एंड एंटरप्राइज गोल। The basic function of accounting is to supply meaningful information about the financial activity of the business to the owner and the manager. Limitation of accounting. Accounting does not consider the qualitative information. First. Second, accounting does only provide record of past event. Third, accounting may be affected by window dressing which disclose a favorable position than the actual position। इसके अंदर सबसे पहले लिमिटेशन कौन सी है? इसके अंदर सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होती। सेकंड, इसके अंदर क्या होता है? हमेशा रिकॉर्ड पास्ट का होता है। थर्ड, और क्या लास्ट वन क्या है इसका? ये कहीं भी अगर गुम हो सकती है तो मिस हैपनिंग का डर है हमें, मिसप्लेस का, कहीं पर मिसप्लेस हो गई तो सारे के सारा काम चला जाए। अब बात करते हैं इसकी ब्रांचेज के बारे में। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग गेट्स स्प्लिट इनटू 3 ब्रांचेज। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसकी 3 ब्रांचेज आ गई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? सबसे पहले इसके बारे में आप पढ़ते हैं। Of business transaction in the various books of account maintained by the organization। ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या इसके अंदर बुक बिजनेस ट्रांजैक्शन किसके अंदर होती है? बुक्स के अंदर, लेजर के अंदर बनाई जाती है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन 2 फॉर्म, प्रॉफिटेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। एक तो हम बताते हैं हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। इट इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और बैलेंस शीट हमें क्या बताते हैं? इट इंडिकेट द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ असेस्ड एंड लायबिलिटीज। क्या क्या हमारे पास बैलेंस बचा है वो। इसके फ़ायदे क्या हैं? करेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ कंसिडर दोज ट्रांजेक्शन which can be expressed in term of money. Second, it referred to as the historical form of accounting. Third one, it is meant by for people who are external to the organization. It discloses the financial performance and final status of the business. ये इसके अंदर आगे तीनों। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग It is necessary to keep the record of daily stock in hand, their issue and receipts, payment of wages, overhead charges, fixing the sale price of the production to prepare the get and thereby to help in control cost। ये होगी कॉस्ट अकाउंटिंग। ये क्या क्या करेगी? रिकॉर्ड, डेली रिकॉर्ड को हैंड के अंदर रखेगी, अपने हाथ में डेली रिकॉर्ड हो गया, उसके अंदर क्या हमारा कितना खर्च हो रहा है, कितनी हम पेमेंट दे रहे हैं, कितनी हम सैलरी दे रहे हैं, कहाँ पर हमारा ज़्यादा खर्च हुआ, कहाँ पर कम, वो सारे का सारा एक बजट बना के हमें कंट्रोल रखते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट को। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्प्स मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। सबसे मेन पहले ऑब्जेक्टिव यही है इसका कॉस्ट अकाउंटिंग का, हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है, ओवर कॉस्ट को। जो हमने कॉस्ट तय की है एक फाइनल ईयर के लिए, हम उससे ज़्यादा ना जाएं। और इसका सेकंड क्या है ऑब्जेक्टिव? टू असेसरेशन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विस रेंडर्ड बाय बिजनेस। थर्ड क्या इसका? ascertainment of cost and profitability। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज नॉन मैंडेटरी। ये ना तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है और ना ही इसकी हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब लास्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन of financial data collected with the help of financial and cost accounting। क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? It is concerned with providing various information to the management to facilitate decision making। जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है तो उससे हम वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा? डिसीजन ले सकते हैं अपने आप, भाई हमने कहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया है। इट यूजेज नॉट ओनली द हिस्टोरिकल डाटा बट आल्सो यूज्ड डाटा बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन। और ये प्रोजेक्शन के हिसाब से देखते हमें भाई हमारे मैन पावर HR ने इतना इसी के लिए इतना डाटा दिया था कि भाई इतना खर्च होगा और उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा या कम तो नहीं हो रहा, ये वो प्रोजेक्शन पे काम करती है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट और मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।